हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सब साधक परम पूज्य श्री भाई जी द्वारा लिखित पुस्तक साधकों का सहारा श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग श्री रामचरितमानस सच्चा इतिहास है। कहा तो जाता है कि वर्तमान युग बुद्धि प्रधान और उन्नति संपन्न है, परंतु गंभीरता के साथ विचार करने पर पता लगता है कि बुद्धि की जगह अश्रद्धा और अविश्वास ने ले ली है और उन्नति का स्थान कलह और द्वेष ने। जहाँ अश्रद्धा और अविश्वास का विस्तार है, वहाँ हम यह कह सकते हैं कि यहाँ बुद्धि से काम लिया जाता है, अविवेक या अंध परंपरा से नहीं। और जहाँ द्वेष और कलह है, वहाँ हम समाज में जागृति और उन्नति का आरोप करते हैं। इसी कारण आज हमारी वास्तविकता नष्ट हो रही है और क्रमशः हमारा जीवन कृत्रिम होता चला जा रहा है। श्रद्धा विश्वास का तिरस्कार करके हम अपने घर में रखे हुए पारस से लाभ नहीं उठा रहे, यही विधि की विडंबना है। इसी कारण आज अपनी सनातन सभ्यता और इतिहास से हमारी आस्था उठती चली जा रही है। अच्छे अच्छे विद्वान और समझदार पुरुष भी आज प्रत्येक सत्य को, यहाँ तक कि ईश्वर तक को कवि कल्पना का स्वरूप देने में ही अपनी शान समझने लगे हैं। यह मानव जाति का दुर्भाग्य है। रामायण और महाभारत को सनातन से हिंदू जाति अपना गौरवपूर्ण इतिहास मानती चली आ रही है, परंतु आधुनिक विद्वान इसे इतिहास स्वीकार करने में हिचकते हैं। रामायण के संबंध में कुछ विद्वान स्पष्ट रूप से ऐसा कहते हैं कि यह इतिहास नहीं, काव्य मात्र है। दूसरी श्रेणी में कुछ सज्जन ऐसे हैं जो वाल्मीकि रामायण को इतिहास तो स्वीकार करते हैं, परंतु गोसाई तुलसीदास जी महाराज के रामचरितमानस को इतिहास नहीं मानते। वे उसे केवल भक्तिपूर्ण सुंदर काव्य ही मानते हैं, परंतु यथार्थ में ऐसी बात नहीं है। जिस प्रकार वाल्मीकि रामायण सच्चा इतिहास है, उसी प्रकार तुलसीकृत रामचरितमानस भी है। इस पर कहा जा सकता है कि यदि ऐसी ही बात है तो जगह जगह दोनों के वर्णनों में इतना भेद क्यों है। स्वयं तुलसीदास जी कहते हैं, मैं जो यह नई कथा कहता हूँ, इसको पहले न सुना हो तो इसे सुनकर आश्चर्य न करें। जो ज्ञानी पुरुष इस विचित्र कथा को सुनते हैं, वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है, नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए और करोड़ों अपार रामायण हैं। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेक प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके निर्मल विचार हैं, वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। यह जान रखना चाहिए कि महामुनि वाल्मीकि ने जिन राम की कथा का वर्णन किया है, वे भगवान विष्णु के अवतार हैं और गोसाई जी ने राम समग्र ब्रह्म रूप परात्पर भगवान है। उन दोनों अवतारों की लीलाओं में अंतर है और उसी के अनुसार दोनों सत्यवादी महर्षि कवियों ने इसका यथार्थ वर्णन किया है। वाल्मीकि और तुलसीदास जी कवि पीछे हैं, भगवत भक्त महर्षि पहले। स्वयं शिवजी कहते हैं, मैंने यह परम पुनीत इतिहास कहा है। इसके सुनने से भव बंधन छूट जाता है और प्रणत कल्प तरु करुणामय श्री राम जी के चरणों में प्रेम उत्पन्न होता है। जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के उपदेशों से समन्वित और प्राचीन घटनाओं से युक्त हो, उसे इतिहास कहते हैं। श्री रामचरितमानस भी ऐसा सत्य घटनाओं से पूर्ण इतिहास है। इसमें महाकाव्य का रस भरा है, यह इसकी विशेषता है। और तमाम दुखों का नाश करके परमानंद और परम शांति की प्राप्ति के साथ ही परात्पर श्री भगवान के ज्ञान, दर्शन और प्रेम को अनायास ही प्राप्त करा देना इसका सुंदर फल है। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।